हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज हम लेके आए हैं रेलगाड़ी का बहुत ही खतरनाक खतरनाक सवालों का कलेक्शन। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों का हवा टाइट हो जाता है ना। निश्चित रूप से बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ही आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या करोगे, गर्दा गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सवालों की दुनिया में लेके आऊंगा। ध्यान से समझ लीजिए पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है आज के क्वेश्चन का कि अगर दो स्थान है ए और बी, ठीक है, यहां से दो रेलगाड़ियां, ठीक है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत आ रही है। एक आ रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक आ रही है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसकी लंबाई है r1 और इसकी लंबाई है r2। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ियां जब एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए समय निकालने का बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। बस दूरी क्या होगी, दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयां आपस में जुट जाएगी। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, आपस में जुट जाएगी। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई r1, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई r2, और दोनों का चाल भी जुट जाएगा। एक का चाल x, दूसरे का y, तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई। बस यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो बच्चे जानते हैं, लेकिन सवाल के अंदर इसको अप्लाई कहाँ करना है ये नहीं समझ पाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम आराम से मैं बताऊंगा। जल्दीबाजी में बताने के चक्कर में क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा टेम्पो हाई नहीं कीजिए, थोड़ा सा लो रखिए, आराम आराम से समझाइए। तो मैं आपको आराम आराम से सवाल का सोल्यूशन बताऊंगा। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पेपर पे नोट कर लीजिए। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल। दूरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। कंडीशन क्या है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत आ रही है। ठीक है, एक जा रही है ए से बी, दूसरी आ रही है बी से ए। ठीक, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब दो रेलगाड़ी है, दोनों की चाल सेम है, मतलब ये एक्स के चाल से तो ये भी एक्स के चाल से, चाल बराबर है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाई 120 है, तो 120 120 कितना हो जाएगा, 240, है ना। और समय कितना, 12 सेकेंड, तो कितना हो गया भाई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया चाल। मतलब दोनों मिला के एक दूसरे के विपरीत आ रहा है ना, दोनों बराबर है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो कितना से गुना करोगे, 18/5 से, 5 चौके 20, तो कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों मिला के इधर का चाल उधर का चाल, मतलब 2x बराबर 72, तो x बराबर क्या हो गया, 36। दिस इज योर आंसर। तो x तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्ट हम क्या करते, दोनों को मिला के 72, तो आधा हो गया 36। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन दिखने में बहुत लंबा चौड़ा। क्वेश्चन कहता है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बस सेम सवाल, दूरी कितना, 140 और 160 कितना हो गया भाई, 300। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितना कितना है, 60 और 40, विपरीत आ रहा है तो दोनों क्या होगा, जुटेगा, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन करना क्या पड़ेगा, इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के लिए, तब 5 यहाँ रहेगा, 18 यहाँ चल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करिए, कट गया, 18 दिया 54, 54/5, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 10.8 सेकेंड। ये होगा जी आपका आंसर। ठीक है, मज़ा आ रहा है सवाल सीखने में। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
सवाल थोड़ा सा लेंदी होता जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार। आप पढ़ेंगे तो फिर आप खुद समझेंगे कि हाँ, इस सवाल में दम था। देखिए क्या कहता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक रेलगाड़ी, है ना, इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से समझिएगा, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये चल रही है कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक गाड़ी आ रही है विपरीत दिशा में, इससे आधी लंबाई की, अगर ये मान लीजिए x है तो ये x/2, अगर ये x है तो ये 2x, मतलब दोनों की लंबाई में 2:1 का रेशियो है, पहले वाला ज़्यादा है, दूसरे वाला कम है। इसकी चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक दूसरे को पार करता है कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। और फिर यही रेलगाड़ी कौन, जिसकी लंबाई 2x है, एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। देखिए जरा ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट और भी जरूरत पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर आपने इससे पहले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी में क्या करते हैं, रेलगाड़ी में प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक चीज़ समझिए, एक की चाल 48, दूसरी की 42, दोनों विपरीत जा रही है, दोनों का चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो 48 42 कितना हो गया भाई मेरे, 90। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर सकते हैं हम, 5 मीटर 18 से गुना करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड तक चलता है भाई, 12 सेकेंड तक। तो 25 गुने 12 300, 300 में ये दोनों है 2x और x, ठीक है, इसका मतलब x हो गया 100 और ये हो गया 200, तो रेलगाड़ी की लंबाई 200। लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। और ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करता है, 45 सेकंड में। तो अब आप जरा ध्यान से हमको एक बात बताइए, जिस रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, जिस रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है, उसमें रेलगाड़ी की भी दूरी होगी और प्लेटफॉर्म की भी दूरी होगी। तो 48 को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18, इसको कितने समय तक चला दें, 45 सेकंड तक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 छक्के 18, 15 तिया 45, 6 अट्ठे 48, तो 8 पंचे 40, 15 चौके 60, कितना हो गया, 600। 600 में रेल भी है प्लेटफॉर्म भी है, उसमें 200 तो प्लेटफॉर्म सॉरी रेल का था, तो रेल निकल जाएगा, तो बच गया 400, ये बच गया क्या, प्लेटफॉर्म। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, अगर थोड़ी सी आपको तकलीफ हो रही है तो मैं जानता हूँ आप इससे पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है रेलगाड़ी का, उसको निश्चित रूप से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, 48 + 42 तो हो गया 90, 90 को 5 मीटर 18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। इसको कितने समय तक चलाना है, 12 सेकेंड तक, तो कितना हो गया, 300। 300 में ये दोनों है 2x और x, तो x हो गया 100, ये हो गया 200, तो रेलगाड़ी की लंबाई 200। अब ये रेलगाड़ी जिसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 45 सेकंड तक चलेगा तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करते करते टोटल दूरी कितना निकल के आया है, 600, उसमें 200 रेलगाड़ी का, तो बच गया तो 400 प्लेटफॉर्म का। ठीक है, अब चौथा नंबर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, लाजवाब। देखिएगा ध्यान से, पहले जगह बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है दो रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशनों से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। आप डायग्राम समझिए, एक रेलगाड़ी चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक रेलगाड़ी चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक दूसरे की विपरीत, ये इधर गया और ये इधर गया। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो उस स्थान तक तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। अब देखिए, ए दूर यहाँ है, बी यहाँ है। जब ये अपोजिट चलेगा तो देखिए 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। 1 घंटे में चलेगा कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 2 घंटे में चलेगा ज़्यादा कितना, 20 किलोमीटर, है ना।
क्योंकि ये प्रत्येक घंटे 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। तो 120 किलोमीटर ज़्यादा चला है, इसका मतलब है कि मिलने का समय 12 घंटे का है। 12 घंटे पे दोनों आके मिल गया है। आप खुद सोचिए, है ना, क्योंकि प्रत्येक घंटा ये क्या हो रहा है, 1 घंटा ज़्यादा चल रहा है। तो 120 घंटा ज़्यादा चलेगा कितना घंटा में, 10 घंटा में। मतलब दोनों गाड़ी चला है तो 10 घंटे में आके दोनों मिल गया है। इसी वजह से 120 किलोमीटर ये ज़्यादा चला है। तो दोनों को 12 घंटा तक चला दीजिए। 50 और 60 110, जो कितने घंटे तक चलाइए, 12 घंटे तक। 12 कहाँ से आया, 120 घंटा ज़्यादा, 120 किलोमीटर ज़्यादा चला है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दोनों गाड़ी 12 घंटे में आके मिल गया है। तो 12 गुने 11 132, 1320 किलोमीटर की दूरी होगी। यही हो गया जी आपका आंसर। देखिए कितना कठिन सवाल लगता है देखने में, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को लगा दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए